ठीक पूरे 4 साल बाद संगम आज सिंगापुर से अपने घर लौटा था। सिंगापुर में एक बहुत बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए वो काम करता था। संगम अपने घर आकर बहुत खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही संगम की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। सामने ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और एक 3 साल की बेटी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। वो सबको देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अभी भी उसकी नज़रें अपनी पत्नी श्वेता को ही तलाश रही थी। वो सोचने लगा, श्वेता मुझे लेने क्यों नहीं आई? मैं इतने सालों बाद आया हूँ और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को यहाँ भेज दिया। फिर संगम एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी से गले मिला। फिर उसने अपने घर वालों से श्वेता के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही हैं, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही हैं। और हाँ, वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम कर रही हैं, वरना वो कोई काम करती ही कहाँ हैं। संगम ने अपनी बेटी को प्यार से गोद में उठा लिया और उसे भावुक होकर गले से लगा लिया। वो अपनी बेटी चिंकी से पहली बार जो मिल रहा था। जब संगम सिंगापुर जा रहा था तब चिंकी श्वेता के पेट में थी। वो अपनी बेटी को बहुत देर तक अपने सीने से लगाए रहा, उसे खूब दुलार करता रहा। फिर उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वो तुम्हें पहली बार देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया और फिर सभी टैक्सी में बैठकर घर जाने लगे। संगम अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन उसे ये बात कि श्वेता उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई काफ़ी देर तक परेशान करती रही। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़रूरी था जो मुझसे मिलने भी नहीं आई, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में वो खोया हुआ था कि सोचते सोचते कब घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। टैक्सी की आवाज़ सुनकर श्वेता तुरंत बालकनी में आकर खड़ी हो गई और संगम की तरफ एकटक देखने लगी। संगम भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, और जैसे ही श्वेता की नज़रें संगम से मिली, बस नज़रें मिलते ही श्वेता के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान झलक पड़ी। संगम भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर आ गए। फिर श्वेता सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वाले संगम से बातें करने लगे। थोड़ी देर में ही संगम श्वेता को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो बेटा, उसे क्यों बुला रहा है? उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप ही आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास। वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वो, बस तुम आ गए इसलिए तुम्हारे लिए कुछ बना रही होगी शायद। संगम यही बात एक बार अपनी दीदी से सुन चुका था, अब यही बात दूसरी बार श्वेता के बारे में अपनी माँ से सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़े ही बोलेंगे, हर रोज़ उससे इतना काम नहीं हो पाता होगा, इसलिए इतने काम आज उसे अकेले ही करने देते हैं। बाद में कमरे में उससे खूब सारी बातें कर लूँगा। फिर संगम अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक पड़ोसी संगम को मिलने आते रहे और श्वेता को किचन से बाहर निकलने का समय तक नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम होते ही अकेली श्वेता इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे, सिवाय श्वेता के। लेकिन संगम चाहता था कि श्वेता भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर उसकी माँ ने कहा, अगर वो भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन? चलो तुम सब खाना खाओ, बाद में वो भी खाना खा लेगी। फिर सभी के खाना खाने के बाद ही श्वेता ने अकेले ही खाना खाया। दुख भरे मन से श्वेता ने खाना खाकर सारे बर्तन अकेले ही साफ किए और इसके बाद पूरा रसोई घर साफ किया, और फिर वो सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन के बाद अब सोने के वक्त संगम और श्वेता अच्छे से मिल पाए। श्वेता संगम को देखकर रोने लगती है। संगम तुरंत श्वेता को गले से लगा लेता है
और कहता है मेरी प्यारी वाइफ ही ऐसे रोते हैं क्या, और अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। श्वेता जैसे तैसे खुद को संभालती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। संगम उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन वो उसके चेहरे पर थकान और नींद साफ देख रहा था, इसलिए उसने श्वेता को ज़्यादा परेशान नहीं किया और उसे प्यार से सुला दिया। श्वेता गहरी नींद में सोई ही थी कि तभी उसकी छोटी बच्ची चिंकी रोने लगी, तो श्वेता तुरंत उठकर उसे थपकी देकर सुलाने लगी। इतने में संगम की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह चिंकी की रोने की आवाज़ आने लगी तो संगम तुरंत उठा और श्वेता को पुकारने लगा। जब श्वेता पास नहीं दिखी तो उसने चिंकी को प्यार से जैसे तैसे चुप कराया और फिर से सुला दिया। फिर संगम उठकर श्वेता को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि श्वेता किचन में सुबह से ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। अब संगम सोचने लगा, माँ और दीदी तो कह रही थी कि श्वेता ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। बेचारी श्वेता अकेले ही किचन में सारा काम कर रही थी और बाकी सब घरवाले अभी तक सो रहे थे। संगम अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ से ऐसे भी नहीं बोल सकता था कि श्वेता से ज़्यादा काम क्यों कराती हो आप भी उसकी हेल्प कर दिया करो। इसलिए अब उसने खुद ही श्वेता की मदद करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे काम चिंकी को संभालना संगम खुद ही करने लगा। उसके हाथ बटाने से श्वेता को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। लेकिन संगम इस बात से अभी भी दुखी था कि श्वेता अब वो श्वेता नहीं रही जो पहले थी, बात बात पर लड़ने वाली, हमेशा कुछ ना कुछ बोलने वाली। श्वेता अब बिल्कुल से गुमसुम और खामोश रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी के दबाव में हो, किसी के डर की वजह से वो सहमी हुई हो। धीरे धीरे संगम अब श्वेता के कामों में और भी ज़्यादा मदद करने लगा, लेकिन संगम का यह व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा था। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर संगम को एक दिन समझाया, बेटा तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुमने तो अब हद ही पार कर दी। संगम, यूँ बीवी के रहते हुए बर्तन कौन साफ करता है? हाँ बोलो। अरे वो तो तुम्हें एक दिन नौकर बनाकर रख देगी बेटा। और सोचो, अगर आगे चलकर श्वेता को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी फिर काम नहीं करेगी कोई भी, और हम सबको परेशान कर लेगी। संगम हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था, लेकिन आज जिस तरह से सबने मिलकर संगम को समझाया, तो भी संगम ने आज किसी की बात नहीं मानी और उसने सबसे कहा, अरे ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों ना करूं मैं उसकी हेल्प, पत्नी है वो मेरी, ना कि नौकरानी, और इतने बड़े परिवार का काम वो अकेली करती रहती है। आप सब सिर्फ अपने आप में ही लगे रहते हैं, किसी को भी उसकी फिक्र नहीं रहती और किसी को भी उस पर तरस नहीं आता। और वैसे भी मैं पूरा दिन फ्री ही तो रहता हूँ, और अगर उसके कामों में हाथ बटा भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, और मैं उसका हमेशा साथ दूंगा। उसने मेरे लिए, आप सबके लिए कितना कुछ किया है और कितना कुछ करती है। बेचारी दिन भर यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी करती रहती है, जब जिसने बुलाया तुरंत हाजिर हो जाती है, और आप सब उसे सिर्फ एक नौकरानी के नज़रिए से देखते हैं। संगम की ये बात सुनकर सभी घर वालों के मुंह शर्म से नीचे हो गए और सब चुपचाप खामोश हो गए। और अब तो संगम श्वेता की और भी ज़्यादा मदद करवाने लगा। श्वेता भी अब संगम का साथ पाकर बहुत खुश रहने लगी थी। 2 महीने पूरे हो गए। संगम की छुट्टियां अब ख़त्म हो चुकी थीं, लेकिन घर वालों ने संगम को सिंगापुर जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर ले। तो संगम ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने शुरू कर दिए। उसका परिवार भी अब बढ़ गया था। अब उसके एक और बेटा हो गया। चिंकी तो स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना संगम कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी नहीं था।
फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद संगम ने ये फैसला किया कि अब वो श्वेता के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर श्वेता भी कोई काम कर पाएगी, अपने सपने पूरे कर पाएगी और वो घर से भी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना जारी रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अब संगम को दूसरे शहर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन संगम ये भी चाहता था कि उसकी माँ भी उसके साथ रहे ताकि बच्चों की देखभाल अच्छे से हो सके। लेकिन संगम की माँ ने संगम के साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि बेटा, मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा अकेले, मुझे यहाँ सबकी बहुत याद आएगी और ये बच्चों को तो श्वेता है ना संभालने के लिए, और तू बस अपने काम पर ध्यान देना, घर के कामों में मत लगे रहना, और हम भी कभी कभार 1-2 दिन के लिए आते जाते रहेंगे। इसके बाद सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर श्वेता और संगम और उनके दोनों बच्चे शहर में रहने लगते हैं। शहर में पहुंचते ही संगम ने सबसे पहले दोनों बच्चों को संभालते हुए श्वेता को कंपटीशन की तैयारी करवाई और एक दिन श्वेता की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसकी एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। और संगम भी घर पर ही बच्चों की ट्यूशन क्लास लेता है अब, और घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, और जब भी टाइम मिलता तो श्वेता के साथ घर के काम भी करवाता। और अब तो वो बहुत बड़े आदमी बन गए, दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। संगम के घर वाले श्वेता के साथ किए गए व्यवहार की वजह से उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। संगम सबको माफ़ करके अपने गले से लगा लेता है, और श्वेता भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो सबको माफ़ करके सबका आशीर्वाद लेते हुए खुशी खुशी अपना जीवन यापन करती है।